क्या भाई हमारी सपोर्ट करो, लेकिन सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता, वोट लेने के लिए सब आते हैं यहाँ। गए भी बस पिछड़ जाते हैं, वोट मांगने के लिए गिर जाते हैं पैरों में, अगर जी हमें वोट देना। 3000 ले लिए, 2000 ले लिया, आगे से काम करने दिया। सिंचाई विभाग का जो आदमी पतरोल है वो पहले से मना करता है यहाँ घर ना बनाओ, मकान ना बनाओ, बिल्डोजर आवेगा। लेकिन फिर भी लोगों ने मकान बना लिए। वो जब पैसे लेके कह दिया कुछ नहीं होने का तो बना लिए लोगों ने। अब सारे हर चीज़ की कागज हमारे पास। अच्छा। कनेक्शन भी है, पानी की रसीद भी है। अच्छा। और स्कूल के भी है सब कागज। तो आप लोगों ने सिंचाई विभाग के जिस टाइम लेंटर डाल लग रहे थे हम, उस टाइम पेट्रोल वाले आए थे, हमारे से पैसे लेके चले जाते हैं। वैसे ये लेंटर डाल लो, कभी 5000 ले गए, कभी 10,000 ले गए। जी बाहर जो है वो लगे हुए हैं। अब कल जो है इनके ऊपर बुलडोजर की जो है वो कार्रवाई होगी। मतलब क्या कहें, सब आते हैं, वोट भी हैं, सब कुछ है, राशन कार्ड है, बिजली है, लाइट पानी सब कुछ है और सबका बिल जाता है। लेकिन यहाँ मतलब ये परमानेंट नहीं करता, कोई इसे टाउन एरिया में नहीं चढ़ाता। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति। इस वक्त मैं भेट कस्बे में मौजूद हूँ और ये आप निशान देख रहे हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा जो है 450 से प्लस मकानों पर ये निशान लगाए गए हैं। इन्हीं निशान को लेकर जो है बस्तियों के अंदर जो खलबली मच चुकी है और खलबली मचने के बाद लोग जगह जगह पर चक्कर काट रहे हैं और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये निशान जो है सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए हैं और सिंचाई विभाग का कहना है ये जो पूरी की पूरी इंदिरा कॉलोनी है, ये कॉलोनी सिंचाई विभाग की ज़मीन पर बनाई गई है। तो यहीं के जो कुछ लोग हैं बातचीत करने के बाद मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे क्या कुछ पूरी सच्चाई है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो साजिद खान है, लेकिन इधर से बोल लो। मकानों पे निशान लगाए? हाँ, मकानों पर निकाले। हम नहीं, हम नहीं रहते, हम आगे, हम इधर रहते हैं। आप यहीं रहते हैं। अच्छा, जानते तो होंगे किस वजह से निशान लगाए गए? हाँ, ये उसके लिए लगाए जो नहरवाई की जगह कहते हैं। अच्छा, लगभग कितने समय से कॉलोनी बसी हुई है? ये तो 50 साल से है कॉलोनी। 50 साल से है। तो आप लोगों ने कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाई? उठाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर आ जाते हैं, नोटिस फिर देते हैं। ये 50 साल से रहतवान है। क्या कुछ कहना है सिंचाई विभाग का जो निशान लगा कर गया है? ये तो मियाँ साहब की जगह है, पहले सारी मियाँ साहब की जगह है। आप लोगों को जिन लोगों ने जगह दी थी, क्या आपने उनसे बातचीत की है? नहीं, बातचीत की है। मियाँ साहब अब चेयरमैन नहीं रहे। अच्छा। अब दूसरे चेयरमैन साहब हैं यहाँ। अच्छा, तो अब तो इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। क्यों आप लोग कहाँ जाएंगे? जी, अब ये तो ऐसा है ना, ये उन्होंने सड़क बिछवाई यहाँ, बिजली विभाग बिजली दी, तो पहले से ही ना तोड़ते ना, ये पहले इनको हटाते। इनकी बिल्डिंग बन गई, अब कहाँ जाएंगे? आप यहाँ पर कितने टाइम से रहते हैं? हम तो पल्ली तरफ रहते हैं, हम तो बहनावे में, हम तो बेहट में रहते हैं। अच्छा। जी। तो ये जो लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? कॉलोनी के हैं, ये तो सरकार देगी इनको जगह, कहाँ जाएंगे? तो आप किसी विधायक या किसी मंत्री के पास गए? सबके पास गए हैं जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये बोलते हैं। लेकिन जनता से तो वोट लिया है यहाँ से विधायक? हाँ, जनता से वोट ले गए, अपना जनता से वोट ले लिया। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब तो ये रुक जाए, बस गरीब जनता पड़ी है यहाँ पर। लगभग कितने मकान है? ये तो 400 के आसपास मकान है। और भी लोग मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुर्बान है जी। मकानों पे निशान लगा दिए गए हैं, बुलडोजर इन पर चलेगा? जी देखो जी क्या होगा, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। लगभग कितने पुराने मकान हैं ये? 40 से 45 साल के हैं। तो आप लोगों के पास कोई कागज़ है? सिंचाई विभाग कह रहा है ये हमारी ज़मीन है। कागज़ हैं जी, वो आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, यही है। ज़मीन के कागज़? ज़मीन के तो ऐसे कोई कागज़ ही नहीं है, हमारे बुलडोपा होंगे अगर होंगे। तो सिंचाई विभाग कह रहा है हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। सिंचाई विभाग की कुछ ज़मीन सिंचाई विभाग की, कुछ वैसी है यहाँ पे। तो अब तो निशान लगा गए हैं, बुलडोजर चलने की तैयारी है। देखो जी अब क्या होगा, बुलडोजर तो चलाएंगे, जो भी करेंगे। तो अब कहाँ जाएंगे आप लोग? गरीब आदमी कहाँ जा सकें, जहाँ पर वाला ले जाएगा। किसी विधायक किसी मंत्री के पास गए हो मिलने के लिए? कोई विधायक या मंत्री कोई कुछ नहीं कर रहा समय। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही चाहे रुक जाए, यहाँ बच्चे रह रहे, सब कुछ है, खाने को तो लाले यहाँ मजदूर आदमी सारे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आप भी इसी जगह पर रहते हैं? नहीं भैया, आपके मकान में भी चलेगा? निशान लगा दिया गया है, बताइए। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, सब कह रहे हैं सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद। अब जिस तरह से निशान लगा के गए हैं सिंचाई विभाग के अधिकारी, तो अब इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? बस जिस हिसाब से
प्रोग्राम लेके आए थे तो मामला तो वही है ना, बुलडोजर वाला। अब ये थोड़ी अगर रुक जाएंगे, अगर कोई बचाने की कोशिश करेगा तभी तो बचेगा यो। अब तुम जो सब पे व्यवहार करते हैं, सबको क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, या भाई हमारी सपोर्ट करो, लेकिन सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता, वोट लेने के लिए सब आते हैं यहाँ। तो आप लोग विधायक किसी मंत्री के पास गए हों? गए भी, बस पीछे हट जाते हैं, वोट मांगने के लिए गिर जाते हैं पैरों में, अगर जी हमें वोट देना। लगभग कितने मकान हैं यहाँ पर? यहाँ 450 के करीब है। तो क्या वाकई में ही यहाँ के लोगों ने सिंचाई विभाग की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है? बस ये तो मेरे को पता नहीं है। ये बोलते हैं कि ये जो महमूद चेयरमैन है इनकी ज़मीन है, लेकिन सिंचाई विभाग तो कह रहा है हमारी ज़मीन है। सिंचाई विभाग बस वो तो ज़बरदस्ती वाली बात है। क्या सिंचाई विभाग ज़बरदस्ती कर रहा है? हाँ, तो ज़बरदस्ती है उनकी, दबाव है बस, और कुछ नहीं है। तो जो यहाँ के चेयरमैन थे पहले, तो आप उनके पास गए, उन्होंने कागज़ दिखाए हो कुछ? नहीं, फिलहाल तो मैं कोई कागज़ नहीं, कागज़ है उनके पास। अब कल की तारीख रख दी गई है बुलडोजर की, बस देखते हैं कल की तारीख में क्या होता है। तो अच्छा, कहाँ जाएंगे आप लोग यहाँ से? बस जहाँ किस्मत ले जाएगी वहाँ जाएंगे, और क्या, अब कहाँ जाना है। क्या कुछ करते हैं यहाँ के लोग ज़्यादातर? बस दिहाड़ी मजदूरी करें, गरीब लोग हैं यहाँ से, तो है नहीं कि भाई अमीर आदमी है कि इनके पास कोठिया महल खड़िया है, कोई बिजनेस चल रहा है इनका बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, अपना शाम को सुबह को जाते हैं तो ड्यूटी पे, शाम को अपना ला के खाते हैं वो, बाकी है कोई प्रॉपर्टी नहीं है इनके पास। यह थोड़ी है कि वो यहाँ से उजड़े कहीं और बच जाएंगे तो वीरान हो जाएंगे सब। अब तो सरकार को देखना है भाई इनके लिए क्या करना है, या तो इनको जगह दे, इनके लिए मकान दे, तब इनको कहीं और शिफ्ट करें। अच्छा, जब आप लोगों ने मकान ज़मीनें ली यहाँ पर, तो आपने कोई उनसे रसीद ली हो या फिर कोई कागज़ लिए हों? किन से? जिन्होंने ज़मीन बेची आप लोगों को? नहीं, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं बिकी हुई है। वो है हमारे पास एक सबूत है। अच्छा, जो हमने ज़मीन ली थी वो है हमारे पास। तो आप लोगों ने सिंचाई विभाग को दिखाया? नहीं, उनको नहीं दिखा, उन्होंने मांगा ही नहीं, तो दिखाते कैसे? अच्छा, बस आए सीधा निशान लगा गए? बस निशान लगा गए। बाग वाला जो पेट्रोल है वो भी आगे कोई काम कर रहा तो उससे 5000 ले लिए, 3000 ले लिए, 2000 ले लिया, आगे उसे काम करने दिया। सिंचाई विभाग का जो आदमी पेट्रोल है वो पहले से मना करता है यहाँ घर ना बनाओ, मकान ना बनाओ, बिल्डोजर आवेगा। लेकिन फिर भी लोगों ने मकान बना लिए। वो जब पैसे लेके कह दिया कुछ नहीं उड़ने का, तो बना लिए लोगों ने। मैंने खुद दिए पैसे। कितने दिए? भैया मैंने तो उसको 5000 रुपये दिए। अच्छा। हमारे पड़ोस में मकान बनना, उसने पैसे दिए 8000 रुपये। बस एक दिन रात को खड़ा हो गया आगे, कहने को लो जी मुझे खर्चा पानी दे दो। रात काटने का मतलब क्या है? उनके पास जाइए और कहिए इन्हें, भाई जब हमारे पास आपने लोगों ने मकान बनाने की परमिशन दी तो अभी बुलडोजर क्यों कर रहा है? जब ये खुद ही पैसे लेके मकान बनवा रहे हैं, बताओ क्या करेगा फिर? बस जिसके यहाँ घर नहीं हो, घर नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, कि बाहर थोड़ी रहेगा वो। जी भाई साहब, आपके भी मकान पे निशान लगाया गया? जी, हमारे पे लगा गया। लगभग कितने टाइम से रह रहे हैं आप? हम तो ऐसे रहे कुछ 45 साल हो गए। अच्छा जी। तो आपने सिंचाई विभाग को अपने कागज़ नहीं दिखाए ज़मीन के? दिखाए, फिर? अब सारे हर चीज़ के कागज हमारे पास, अच्छा, कनेक्शन भी है, पानी की रसीद भी है, अच्छा, और स्कूल के भी है, सब कागज। तो आप लोगों ने सिंचाई विभाग से जिस टाइम लंटर डाल लग रहे थे हम, उस टाइम पेट्रोल वाले आए थे, हमारे से पैसे लेके चले जाते हैं वैसे, ये लंटर डाल लो, कभी 5000 ले गए, कभी 10,000 ले गए। जी। तो आप लोगों ने सिंचाई विभाग को कहा नहीं ना, जब हमारे कनेक्शन है यहाँ पर और हमने ज़मीन के कागज़ दिखाए हैं और मकान बनवाए हैं आपने, तो हमारे मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है? सब कुछ बोल रहा है, बस उन्होंने कुछ मान नहीं रहे, अपनी अपनी चला रखी है बस। अब कल का टाइम रख दिया गया जी बुलडोजर का? जी जी। कहाँ जाएंगे आप लोगों को? वो कहाँ जाएंगे जी, बताओ भैया, हम तो यहीं पड़े रहेंगे, बुलडोजर का आगे पड़े जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जब हमारे पे कोई सहारा ही नहीं। हम अच्छा, आप जैसे विधायक हैं यहाँ से उमर अली खान भेट से, आप लोग उनके पास गए हो फरियाद लेकर, तो क्या उन्होंने मदद की आप लोगों की? नहीं, फिलहाल मदद की नहीं, किसी हम विधायक के पास गए नहीं है। अच्छा जी, कोई आने तैयार ही नहीं कोई बस। लेकिन वोट तो आप लोगों को सबका लिया उन्होंने? जी, और तो उनका डलावा चेयरमैन ने तो यहाँ वोट है नहीं। अच्छा, वैसे हैं बस विधायक वालों के। तो अब कहाँ जाएंगे आप लोग? वो कहीं भी नहीं जाएंगे, हम तो यहीं बड़े हैं बस, और क्या ये देखेंगे जो भी कुछ होगा। लगभग कितने मकान है यहाँ पर टोटल? ज़्यादा से 400 साढ़े 400 मकान। अच्छा, क्या वाकई में सिंचाई विभाग की ज़मीन है? नहीं है तो मुझे नहीं पता है सही बैग की, ये तो मालूम नहीं। कोई कहता है किसी की है, कोई कहता है कि कोई मियाँ साहब ही बोलता है, मियाँ साहब की वजह से मियाँ साहब की है। तो मियाँ साहब के पास गए हो आप? मियाँ साहब के बात भी कह जी, तो क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा मैं कुछ कर नहीं सकता। मतलब आप लोगों के मकान बनवा दिए, पैसे खर्च करवा दिए, और अब कह रहे हैं मैं कुछ मकान तो जाए वो बनवा रहे हैं ना, वो पेट्रोल वाले आते हैं आदि, वो खर्चा पानी लेकर चले जाए अपने को। अच्छा जी जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। आपके भी घर पे निशान लगा है? जी, निशान लग गया सर।
तो अब कहाँ जाएंगे आप लोग? कल बुलडोजर कर जाएगा? कहाँ जाएंगे, घर तो यानी गरीब आदमी सर, कहाँ जाएंगे? अच्छा जी सर। तो अब किसी आप विधायक के पास, किसी मंत्री के पास गए हो? सर गए, कोई कुछ नहीं कर पाता, कहाँ जाए बताओ, कुछ नहीं हो पा रहा सर। गरीब आदमी है, क्या गए, सब गरीब ही हैं हम, क्या सब की सर। योगी सरकार तो कह रही सिर्फ माफियों पे बुलडोजर चलता है। ये तो हमारा भी चल रहा है सर, गरीब वाल चल रहा है। बताओ, गरीब सारे गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे, इतनी पब्लिक है, इतनी 700 कम से कम 700-800 घर है, इसमें कहाँ जाएंगे इतनी पब्लिक, बताओ। तो आप लोगों ने सिंचाई विभाग से कहा नहीं कि इनका जब हमारे मकान बने हुए हैं या तो हमें कहीं रहने का आशियाना दिया जाए? सबसे कहा सर, कुछ नहीं हो पा रहा, सबसे कहा। लेकिन सरकार तो सरकार के आदेश हैं कि जब बुलडोजर तब चलेगा जब कोई आशियाना मिल जाएगा। अब तो क्या करें, तो करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा सर, क्या करें, तो मजबूरी है हमारी। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? तब तो ये चाहते हैं सर, सुकून समझे, जैसे रुकवाए काम को, सरकार से निवेदन हमारा, जैसे रुकवाए काम में नहीं उठेगा लो नहीं सर। ये विधायक जी कुछ सुनते हैं नहीं? जी सर, विधायक जी सुनते हैं, विधायक जी कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है, क्या मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। जी, लेकिन वोट तो लिया है आप? वोट लिया है, चैनमैन ने विधायक ने वोट लिया था, हमारे सबसे हेट लिया है, सबके वोट लेते हैं हमारे सर। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सलीम। निशान लग गया, रातों को नींद तो नहीं आ रही होगी? नींद बढ़िया आ रही है, सुकून से सो रहे। तो आप कहाँ जाएंगे? अब कल को बुलडोजर कर जाएगा यहाँ पर? कहाँ जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, जान ला लिया है भाई। तो क्या सच्चे में सिंचाई विभाग की ज़मीन है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सिंचाई विभाग तो दावा कर रहा है हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। ऐसा नहीं है, ये तो सब झूठ है। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों के पास कोई कागज़ हो, प्रमाण पुख्ता कुछ सबूत हो? कुछ सब कुछ है, वैसी आइडिया है हमारी अपनी। आइडिया तो सबकी बनी होती है, वो तो कोई भी होगा उसकी बनी आइडिया देनी। जो ज़मीन के कागज़ होते हैं, ज़मीन के कागज कुछ नहीं है हमारे पास, जो भी है मियाँ साहब के पास है, मियाँ साहब ही है हमारे यहाँ। तो आप लोग उनके पास नहीं गए? ना, अभी नहीं गए हैं। तो वो तो बुलडोजर चलवाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जब दे आएगा देख की जाएगी। तो सरकार आपके लिए कोई व्यवस्था कर रही है, नहीं कर रही है? सरकार भी कर ही रही, जो उनसे बन रहा सब कर दी। अच्छा, तो कल बुलडोजर चलेगा? नहीं, कल नहीं चलेगा। अच्छा, तो भाई क्या नाम है? मेरा नाम अमन है जी। कल बुलडोजर कटवा लो थोड़ी सी। तो ये देखिए, इस वक्त हम इंदिरा कॉलोनी के अंदर जो है मौजूद हैं और यही वो निशान लगे हुए हैं, सभी के शटर के बाहर लगे हैं, मकानों के बाहर जो है वो लगे हुए हैं। अब कल जो है इनके ऊपर बुलडोजर की जो है वो कार्रवाई होगी। अब इन लोगों का तो कहना यही है कि निशान लगा दिए गए हैं, लेकिन कोई आशियाना जो है हम लोगों को अभी तक सरकार के द्वारा नहीं मिला है। और इन्हीं के जो लोग हैं यहाँ पर, इनके घरों के बाहर जो है निशान लगाए गए हैं। ये लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हैं और लगातार जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं और तमाम अधिकारियों के पास ये चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिंचाई विभाग का कहना यही है कि ये जो मकान बनाए गए हैं सिंचाई विभाग की ज़मीन पर बनाए गए हैं। तो कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह का मामला है। भाई साहब, क्या मामला है पूरा? ये पूरा मामला ये है कि 50 साल से यहाँ पर बस्ती है, कोई किसी में पहले कोई अफवाह नहीं उड़ी इसकी, ना वो तोड़ने की बात है, न क्या किया ही। और अब से इसमें बहुत ज़्यादा ये हो रही है कि उठा दो इसे यहाँ से, उजाड़ दो इन्हें यहाँ से, ये बात आ रही है। सिंचाई विभाग कह रहा है लगातार ये ज़मीनें हमारी है, आप लोगों के पास कागज़ नहीं है? जी जी, ये वो कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है और यहाँ से उठा दो। तो क्या आप लोगों के पास इसके कागज़ हैं? नहीं, हमारे पास कोई इसका सबूत नहीं है। जब आपने ज़मीनें खरीदी तो कुछ तो रसीद मिली होगी या किसी ने दी होगी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ सबूत नहीं दिया। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? अभी बस ये है जी कि हम यहाँ से रहना चाहते हैं, हमें उजाड़ना ना जा, यहाँ से उजाड़ना मत जा। लगभग कितने मकान है और कितने टाइम से रह रहे हैं आप लोग? यहाँ तकरीबन 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और मकान भी तकरीबन 1000 के करीब है यहाँ पर। अच्छा, जब यहाँ पर मकान इतने हैं, संख्या भी अच्छी खासी है, तो विधायक भी यहाँ पर आते होंगे, वोट भी लिया गया होगा आपका, तो आप विधायक के पास गए हैं? हाँ, विधायक के पास तो गए हैं यहाँ पर। तो क्या कुछ कहा विधायक ने? कुछ नहीं, इसमें कोई जवाब नहीं आया अभी। तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं कि ये उजाड़ने। जी बहन जी, क्या नाम है? मेरा नाम शमा है, मैं एक टीचर हूँ और यहीं पे पास में पढ़ाती हूँ। मतलब क्या कहें, सब आते हैं, वोट भी हैं, सब कुछ है, राशन कार्ड है, बिजली है, लाइट पानी सब कुछ है और सबका बिल जाता है। लेकिन यहाँ मतलब ये परमानेंट नहीं करता, कोई से टाउन एरिया में नहीं चढ़ाता। लेकिन सिंचाई विभाग कह रहा है ये ज़मीन हमारी है और कब्जा कर रखा है इस पे आप लोगों ने। तो सिंचाई विभाग को पता होगा, ये तो जब जिसने लिए मोल खरीदी, इसके कागज थे बाकायदा सबके पास 50 साल पहले। लेकिन यहाँ पे 1998-99 में बहती आई थी, आपको भी मालूम होगा। तो सारी दुनिया जब यहाँ से छोड़ के उधर चली गई, ऊपर साइड में थाने की साइड रही 1-2 दिन, तो वो यहाँ पे गल गए, सारे भीग गए जब सब छोड़ के चली गई थी। सारे कागजात थे बाकायदा यहाँ सबके पास। तो अब क्या मांग करते हैं सरकार से? ये मांग करते हैं कि भाई इतनी जनता है, गरीब है, कहाँ जाएगी ये, इनका क्या होगा।
या तो इन्हें यहीं पे परमानेंट करके इनसे जो भी कुछ हो किस्तों के रूप में इनसे पैसा लिया जाए, या जुर्माना जो भी कुछ लगा जाए वो लिया जाए। अच्छा, जब ये कॉलोनी काटी थी कौन लोग थे जिन्होंने कॉलोनी काटी थी? देखो उस टाइम हम तो थे नहीं, हमारी तो उम्र इतनी नहीं है भाई, लेकिन बड़े थे, हमारे दादे परदादे थे। अब ये कागज नहीं छोड़ गए वो यहाँ पर? मतलब पानी आया था ना यहाँ 97-98 में पानी आया था यहाँ पे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसूद खान है। अब ये जो जनरेशन यहाँ रह रही, इसमें जनरेशन में ये लोग तो ऐसे हैं जो दूसरी पीढ़ी के हैं और हम जैसे लोग तीसरी पीढ़ी के हैं। अब जिनके दादा यहाँ रह रहे थे, आगे उनके पिता भी रहे, अब आगे उनके बच्चे रह रहे। अब तीसरी पीढ़ी के लोगों को तो यूँ भी पता नहीं है हमारे दादा ने किससे ज़मीन ख़रीदी थी। और जब 97-98 में यहाँ पानी भर गया सारी ज़मीन में, तो लोगों को कागज़ों की कम अपनी जान बचाने की ज़्यादा पड़ रही थी। जब कहीं बहती आती है तो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान के पास सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ अपनी जान हो। अब आदमी जान बचावेगा या कागज़ ढूंढेगा? पहले अपनी जान बचावेगा। और रही बात सरकारों की, सरकारों का काम लोगों को बसाने का हुआ करे, ना कि उजाड़ने का। लेकिन इसमें तो सिंचाई विभाग अपनी ज़मीन का दावा कर रहा है। सिंचाई विभाग अपनी ज़मीन का दावा कर रहे हैं, और जो यहाँ के पुराने ज़मींदार लोग हैं वो अपने दावे कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी। जो यहाँ के पहले ज़मींदार थे वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, सिंचाई विभाग कह रहा हमारी ज़मीन है। तो जैसे अब निशान लगा दिए गए हैं, आपको कोई रहने का आशियाना दिया गया हो सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से ना तो कोई आशियाना दिया गया, ना कोई रहने की ज़मीन दी गई। सरकारों का काम लोगों को आबाद करने का हुआ करता है, बसाने का हुआ करता है, ना कि सरकार को इन लोगों को उजाड़ने का। सरकार भी आवाम से ही है, पब्लिक से ही है। जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो सरकार कहेगी। आप ही के विधानसभा के विधायक हैं भैया उमर अली खान जी, और वोट लेने भी आए यहाँ पर, तो क्या आप लोगों के बीच आए यहाँ पर? हमारे यहाँ जो विधायक हैं या सांसद हैं, जब इलेक्शन होता है तो सब लोग आते हैं। अब भाई चलो हम इसका कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, कुछ समाधान निकाल लेंगे। अब इलेक्शन हो गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया। अब सांसद या विधायक चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सरकार किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब लोग आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? कल बुलडोजर की तैयारी हो चुकी है। देखो हम कहाँ जाएंगे ये तो ऊपर वाला जाने है। ये लोग जो यहाँ बस्ती में आबाद हैं, लगभग 700-800 मकान है, ये कहाँ जाएंगे? इनका अल्लाह मालिक है। कुछ और लोग भी। क्या नाम है भाई आपका? यही बताएंगे। क्यों आप नहीं बताओगे? आपका मकान नहीं टूटेगा? कोई नहीं बता। क्या नाम है भाई आपका? चाचा क्या नाम है? आपको तो हार्ट अटैक भी आया, सुनने में आया है। जी जी। निशान देखते ही हार्ट अटैक आ गया? नहीं, 2 साल पहले अटैक आया। 2 साल पहले आया था? 2 साल पहले। आपके घर पे भी निशान लगा दिया जी, गया? निशान लगा दिया। अजय कहाँ जाएंगे आप लोग? बहुत मजबूर है, ये मेरा सामने घर है, सामने घर है, आप देख लो। तो बहुत परेशान है हम तो। और जो है मतलब हमारे दादा परदादा यहाँ रहते चले आए, यहाँ टोन की रसीद चले साहब। बैनावा नहीं चलता यहाँ। अब आप मारते खरीदोगे तो बैनावा होगा, नहीं तो हमारे पास तो टोन की रसीद है। बहुत कॉलोनी ऐसी यहाँ पड़ी जिनमें अब तक जो है मतलब टोन में दर्ज नहीं हुई। जी, ये है यहाँ। तो जब निशान लगा दिए हैं, सिंचाई विभाग ने आपकी कहीं रहने की व्यवस्था करी हो? कोई व्यवस्था नहीं है साहब। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे लेके, यही सोच रहे हैं। कल को जो है बुलडोजर चलेगा, आदेश आ गए हैं। अब बताओ भाई, ये तो जो होगा हमें भी बुलडोजर के नीचे लगा देंगे मैं, और क्या हम कहाँ जाएंगे इसके अलावा। विधायक के पास गए थे आप? जी। सारी दुनिया, सारी पब्लिक हम बुलडोजर के आगे खड़े होंगे। पहले हमारे ऊपर को चलेगा। जिस तरह चिपको आंदोलन हुआ था, इसी तरह हम अपने घरों के ऊपर चिपक जाएंगे बस। जिस तरह चिपको आंदोलन में लोग बाग पेड़ों के पे चिपक गए थे, सुना होगा आपने। सुंदरलाल बहुगुणा चिपके थे, उनकी वो टीम चिपकी थी। इसी तरह हम सारे कॉलोनी वाले अपने घरों के आगे चिपक जाएंगे बस। हमारे बेट की इंदिरा कॉलोनी की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना यही है, अगर यहाँ बुलडोजर चलेगा तो हमारी छाती पर होकर जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में नहीं। नमस्कार।